আপনাদের জন্য করে গেলাম। বাদ বাকিরা যদি আমার উপর ছেড়ে দেন, আপনারা জাস্টিস পাবেন, আপনারা ইনজাস্টিস হবে না, এটুকু আমি বলতে পারি। অনেক ধন্যবাদ, নমস্कार এবং আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार और स्वागत है रितेश शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में। आज हम पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना पर गहन विश्लेषण लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अपनी सख्त नेतृत्व शैली के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में डॉक्टरों के ऑनगोइंग विरोध प्रदर्शन के प्रति अपने रुख में एक चौंकाने वाला बदलाव किया है। पिछले 1 महीने से अधिक समय से डॉक्टर आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना पर न्याय की मांग करते हुए हड़ताल पर हैं। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है वो है ममता बनर्जी का विरोध स्थल पर अचानक अपनाया गया नर्म रवैया। কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন, আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। तो आखिर इस बदलाव की वजह क्या है और इसका ऑनगोइंग संकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए विस्तार से जानें। डॉक्टरों के विरोध में ममता बनर्जी का आश्चर्यजनक बदलाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो आमतौर पर अपने कड़े रुख के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में एक विरोध स्थल की यात्रा के दौरान बेहद नर्म रुख अपनाया, जहां डॉक्टर 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर थे। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की एक घटना को लेकर न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर दिन रात विरोध कर रहे थे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ। शनिवार को ममता बनर्जी ने बिना किसी घोषणा के विरोध स्थल का दौरा किया। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন, আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমারও কষ্ট হয়েছে, এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন, আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন, আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি। কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন, আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। আমি আপনাদের কাছে যেটা বলতে এসেছি, जिससे सभी हैरान रह गए। हालांकि जो सबसे अधिक चौंकाने वाला था वो था उनका नर्म रुख। सामान्य रूप से कठोर तरीके से मामले निपटाने वाली ममता बनर्जी ने इस बार शांत और लगभग विनम्र स्वर में डॉक्टरों से अपील की। उन्होंने डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को न्यायपूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। दौरे के दौरान जब कुछ डॉक्टर नारे लगाने लगे तो ममता बनर्जी ने बंगाली में कहा, आप रात भर विरोध कर रहे थे और मैं सो नहीं पाई। कृपया मुझे 5 मिनट बोलने दें, फिर आप अपने नारे जारी रख सकते हैं। उनका यह नर्म और समन्वयकारी रुख पहले की कड़ी चेतावनियों से एकदम अलग था, जो उन्होंने विरोध जारी रहने पर दी थी। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के कष्टों को समझा और उन्हें सम्मान देते हुए कहा, मैंने अपने सुरक्षा अधिकारियों की सलाह के खिलाफ आपके विरोध को सलाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में चल रहा यह विरोध ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। 1 महीने से अधिक समय से डॉक्टर न्याय की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। शुरुआत में ममता बनर्जी ने सख्त चेतावनियां जारी की थी और यहां तक कि इस्तीफा देने का भावनात्मक कार्ड भी खेला था, अगर हालात नहीं सुधरे तो। हालांकि डॉक्टरों के प्रति जन समर्थन को देखते हुए ममता बनर्जी ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। राज्य सरकार ने विरोध के दौरान इलाज न मिलने से जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवारों को 2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की, लेकिन इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब अपने नर्म रुख के साथ ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे नंदीग्राम जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिसने कभी बंगाल में लंबे समय से शासन कर रहे वामपंथी दल को सत्ता से उखाड़ फेंका था। विरोध स्थल पर ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वो डॉक्टरों की मांगों को सुनने और उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं सरकार अकेले नहीं चलाती, और आश्वासन दिया कि वह मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से परामर्श करेगी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। मैं भी न्याय चाहती हूँ, उन्होंने जोर देकर कहा, जबकि डॉक्टरों से उनकी मांगों पर विचार करने के लिए समय मांगा। अंत में उन्होंने एक बार फिर डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया, उनसे विश्वास करने और संवाद में भाग लेने का आग्रह किया। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझसे आकर बात करें, ताकि मैं आपकी चिंताओं पर ध्यान दे सकूं, उन्होंने कहा।
और उनकी मांगों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने का वादा किया। ममता बनर्जी का यह अप्रत्याशित बदलाव इस बात को दर्शाता है कि वो इस स्थिति को सख्ती और सहानुभूति दोनों के साथ संभालने के लिए तैयार हैं, ताकि विरोध एक बड़े राजनीतिक संकट में न बदल जाए। और यही था आज का विश्लेषण रितेश शॉ ट्यूटोरियल्स पर। ममता बनर्जी का ये रुख बदलना उनके सख्त रवैये और सहानुभूति के बीच की रणनीतिक संतुलन को दर्शाता है, क्योंकि वो एक नाजुक राजनीतिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव किस तरह से इस विरोध को हल करने में मदद करता है या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी मिलती रहे। और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।